तो आज के वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं एलिमेंट्री ऑपरेशन वन मैट्रिक्स, आव्यूह पर संक्रिया। देखिए आव्यूह पर संक्रिया, इसमें 3 संक्रिया होती है। 3 एलिमेंट्री ऑपरेशन वन रो और 3 एलिमेंट्री ऑपरेशन वन कॉलम्स। पंक्तियों पर 3 प्रारंभिक संक्रिया है और स्तंभों पर 3 प्रारंभिक संक्रिया है। तो ध्यान दीजिएगा, पहले एक बार रफ में आप लोग देख लीजिए कि होता क्या है। कि सबसे पहले रॉ पर देख लीजिए कि रॉ का भी 3 एलिमेंट्री ऑपरेशन होता है और कॉलम्स का भी 3 एलिमेंट्री ऑपरेशन होता है। तो पहले रॉ पर तीनों देख लीजिए। तो किसी भी दो रो को आप परस्पर इंटरचेंज कर सकते हो। तब उसके बाद है किसी भी रॉ में एक नॉन जीरो नंबर अर्थात कांस्टेंट अर्थात अचर से, किसी भी रॉ में एक अचर संख्या से आप गुणा कर सकते हो। और तीसरा है कि किसी भी रॉ में एक अचर संख्या से गुणा करके, मान लीजिए कि R2 में मैंने 2 से गुणा किया और R1 में जोड़ दिया। तो इसका कहने का मतलब ये हुआ किसी भी रॉ में एक अचर संख्या से गुणा करके उसे दूसरे रॉ में जोड़ा या घटाया जा सकता है। कहने का मतलब ये हुआ R1, जैसे मान लीजिए R2 में आपने 2 से गुणा किया और R1 में से घटा दिया। ठीक है, तो इसे एग्जांपल से समझिएगा। पहला का एग्जांपल, मान लीजिए A बराबर 1 2 3 4 है। ठीक है, ये R1 होता है आपका और ये R2 होता है। ये R1 होता है और ये क्या होता है बाबू, R2 होता है। तो आप इसे बदल सकते हैं, R1 को R2 में बदल सकते हैं और R2 को भी R1 में बदल सकते हैं। अर्थात A बराबर हो जाएगा, देखिए R1 R2 की जगह पर आ जाएगा, R2 R1 की जगह पर आ जाएगा। तो 1 2 और ये 3 4 देख सकते हो। सेम वे अगर A बराबर दिया हुआ हो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है, तो आप क्या कीजिए, आपका मर्जी है, R1 को R2 में बदल दीजिए या R1 R2 को बदल दीजिए या फिर R1 R3 को बदल दीजिए या फिर आप R2 और R3 को भी परस्पर बदल सकते हो। तो आप मान लीजिए कि मैं R2 और R3 को बदल रहा हूँ। इसका मीनिंग ये हुआ R2 को आपने R3 में बदला और फिर R3 को भी R2 में बदला। मतलब R1 में कोई भी चेंजिंग नहीं है। ये आपका R1 होता है, ये R2 होता है और ये R3 होता है। तो R1 में कोई चेंजिंग नहीं है। तो R1 जो का त्यों रहेगा 1 2 3 और R2 R3 को इंटरचेंज होगा। तो R2 को R3 की जगह पर लिख दीजिए और R3 को R2 की जगह पे। तो पहले इसको लिख दीजिए 7 8 9 और क्या जाएगा 4 5 6। तो इस टाइप से आपको समझ में आया होगा कि किसी भी मैट्रिक्स में किसी भी दो रो को परस्पर आप बदल सकते हो। ठीक है, अब दूसरा पॉइंट देखिएगा। दूसरा पॉइंट देखिएगा कि किसी भी रो में एक R1 है तो R1 ही रहेगा, अगर R2 है बाबू तो R2 ही रहेगा और R3 है तो बाबू R3 ही रहेगा। कहने मतलब ये हुआ किसी भी रो में एक अचर संख्या से गुणा कर सकते हैं। ठीक है, आपका मर्जी है, अगर जरूरत पड़ा, मतलब जरूरत के अनुसार गुणा करते हैं। जरूरत पड़ा तो R1 में हम किसी अचर से गुणा कर सकते हैं या R2 में या फिर R3 में। तो यही एग्जाम्पल ले लीजिए ना। A बराबर मान लीजिए 1 2 3 4 ही है। ठीक है, और मान लीजिए आपने R1 में K से गुणा किया। R1 में आप K से गुणा किया मतलब क्या, इसे K से गुणा कीजिए, क्या होगा K 2K। तो ये 3 4 जो का त्यों रहेगा क्योंकि चेंजिंग हुआ है R1 में। अब मान लीजिए इसी में कि आपने R3 में 2 से गुणा किया। R3 में कितना से गुणा किया, 2 से।
तो R1 0 का क्या रहेगा 1 2 3 4 5 6 2 से गुना कीजिए 14, 2 से गुना कीजिए 16, 2 से गुना कीजिए 18। ठीक है, तो इस टाइप से आपको दूसरा पॉइंट भी समझ में आया होगा कि किसी भी पंक्ति में एक अचर संख्या से आप गुणा या भाग कर सकते हो, गुणा या भाग कर सकते हो। और तीसरा पॉइंट देखिएगा, पहले एग्जांपल ही देखिए और एग्जांपल से ही समझिए इस बात को। तीसरा पॉइंट देखिए तो इसमें है क्या कि किसी भी रॉ को एक नॉन जीरो नंबर से गुणा करके, किसी भी रॉ को एक नॉन जीरो नंबर यानी अचर से गुणा करके दूसरे रॉ में, किसी दूसरे रॉ में जोड़ा या घटाया जा सकता है। मान लीजिए R1 में चेंजिंग करना था, R2 में मैंने अचर से गुना करके R1 में जोड़ दिया। मान लीजिए R2 में चेंजिंग करना था तो R2 यहाँ पर R2 है तो यहाँ R2 देना ही पड़ेगा। ठीक है बाबू, और उसके बाद क्या किया मैंने, मान लीजिए 5 से गुना किया R3 में और R2 में से घटा दिया। तो कहने का मतलब ये हुआ किसी भी रॉ में एक अचर संख्या से गुना करके, एक अचर संख्या से गुना करके दूसरे रॉ में जोड़ा या घटाया जा सकता है। जैसे मान लीजिए ए बराबर दिया हुआ है 1 2 3 4, ठीक है, और आपको क्या करना है, R1 है तो R1 ही देना पड़ेगा सामने। अब आप क्या कीजिए, R2 में ना 5 से गुना करके R1 में से घटा दीजिए। ये सब जरूरत पड़ता है जब इसमें से व्युत्क्रमणीय अवयव निकाला जाता है, तब इनवर्सिबल मैट्रिक्स, मतलब जरूरत के अनुसार जोड़ते हैं या घटाते हैं या फिर गुना करते हैं या फिर इंटरचेंज करते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, मान लीजिए कि आपने R2 में 5 से गुना किया और R1 में से घटा दिया, तो चेंजिंग किस में हो रहा है बाबू, R1 में ना। तो R1 में चेंजिंग हो रहा है तो R2 जो होगा तो रहेगा 3 4। R1 में चेंजिंग हो रहा है मतलब क्या, R1 का मान करते हैं 1, सामने वाला को गुना करके घटा देते हैं। तो 1 - 5 गुना R2, सामने वाला ये ना R2, ये पूरा हो गया। तो 3 क्या आ जाएगा बाबू, 1 - 15 बराबर कितना -14। ठीक है, अब ये है R1 है 2, R1 का मान करते हैं बाबू 2 - 5 × R2 का मान करते हैं 4। तो क्या आ जाएगा 2 - 20 बराबर -18। ठीक है, इसी टाइप से दूसरा भी एग्जांपल देख लो आप। ए बराबर मान लीजिए 1 2 3 4 ही है। अब आप क्या करो, R2 में मान लीजिए चेंजिंग करना है, R2 दे दीजिए। R1 के दोगुने को क्या कर रहे हैं, R2 में जोड़ रहे हैं। तो ए बराबर क्या हो जाएगा बाबू, तो जो भी चेंजिंग हो रहा है R2 में, R1 जो का त्यो रहेगा 1 2। अब बताइए क्या कर रहे हैं, R2 में चेंजिंग कर रहे हैं क्या, R1 के दोगुने को, इसका दोगुना इसमें जोड़ दीजिए, फिर इसका दोगुना इसमें जोड़ दीजिए, क्योंकि ये R2 हुआ और ये R1 हुआ। तो बताइए इसका दोगुना मतलब 1 × 2 आप प्लस 3, क्या आ जाएगा बाबू 5 ना। फिर R2 क्या बाबू 4 है, प्लस R2 क्या है 4 है, 4 में इसके दोगुने को जोड़ है, दोगुना 2 क्या आ जाएगा 8 हो जाएगा। तो इस टाइप से आपको समझ में आया होगा कि तीसरा पॉइंट, किसी भी रॉ में एक नॉन जीरो नंबर से गुना करके किसी दूसरे रॉ में जोड़ा या घटाया जा सकता है। तो जैसे आपने पढ़ा था 3 एलिमेंट्री ऑपरेशन 1 रॉ, उसी टाइप से आप पढ़िएगा 3 एलिमेंट्री ऑपरेशन 1 मैट्रिक्स। कहने मतलब ये हुआ, यदि आपका रॉ वाला टर्म क्लियर है तो कॉलम वाला भी टर्म क्लियर ही रहेगा। और मैं आपको बता दूं ये जो होता है इस टाइप से, ये रॉ होता है, मतलब ये रॉ और ये रॉ, इसमें ये रॉ आप लोग नोट कर लीजिएगा ऐसे, ये रॉ जो भी हॉरिजॉन्टल लाइन होता है जो क्षैतिज तल के समांतर, वो रॉ कहलाता है। अब बताइए इसमें कॉलम ये होगा वर्टिकल लाइन कॉलम, मतलब 2 कॉलम मतलब पहला कॉलम दूसरा कॉलम, पहला कॉलम दूसरा कॉलम, पहला कॉलम दूसरा कॉलम। तो ध्यान दीजिएगा बाबू, इसी टाइप से कॉलम में भी होता है
कि एग्जाम्पल देख लीजिए, किसी भी मैट्रिक्स में दो कॉलम को परस्पर इंटरचेंज कर सकते हैं। किसी भी मैट्रिक्स में दो कॉलम को परस्पर आप इंटरचेंज कर सकते हो। तो मान लीजिए एक मैट्रिक्स है A 1 2 3 4, ठीक है। कॉलम को चेंज करना है, आपको पता है जो वर्टिकल है C1 C2 ना। मान लीजिए C लिखेंगे, C1 को C2 में बदलना है और C2 को C1। आप इस बात को ऐसे लिख सकते हो A, बताइए ये यहाँ आ जाएगा 2 4 और ये यहाँ आ जाएगा 1, ठीक है। दूसरा एग्जांपल देख लो बाबू, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। मान लीजिए आपको C1 और C3 को चेंज करना है। C1 को C3 में बदल दें और C3 को C1 में। मतलब C2 में कोई चेंजिंग नहीं है। C2 मतलब क्या है, बीच वाला पहला कॉलम, दूसरा कॉलम, तीसरा कॉलम, बीच वाला जो का त्यो रहेगा 2 5 8। चेंजिंग करना है C3 को C1 में, 3 6 9 और C1 को C3 में 1 4 7, ठीक है। तो इस टाइप से समझ में आया होगा कि किसी भी मैट्रिक्स में दो कॉलम को परस्पर इंटरचेंज कर सकते हैं। अब देखिए दूसरा पॉइंट, देखिए दूसरा पॉइंट ये है कि किसी भी कॉलम में एक अचर संख्या से गुना कर सकते, मतलब जो जैसा टर्म आपका, जैसा स्टेप आपका रॉ में था, सेम स्टेप आपका कॉलम में भी होगा। किसी भी मैट्रिक्स के कॉलम में एक नॉन जीरो नंबर से गुना कर सकते हैं। मान लीजिए C1 में 10 से गुना करना है, ठीक है। मतलब पहला कॉलम कितना से गुना करना है बाबू, 10 से गुना करना है। तो बताइए 1 × 10 10, 3 × 10 क्या आ जाएगा 30। अब मान लीजिए कि C2 में आपको 5 से गुना करना है। क्या करना है बाबू, C2 में 5 से गुना, C2 तो यही है। पहले आप लिख दीजिए 1 4 7 3 6 9, पहला कॉलम दूसरा कॉलम। अब इसमें क्या करना है बाबू, 5 से गुना करना है। 2 5 10, 5 5 25, 8 5 40। 5 से गुना कीजिए तो 10, 5 से गुना कीजिए तो 25, 5 से गुना कीजिए तो 40। और इस टाइप से आपको ये भी समझ में आया होगा, किसी भी कॉलम में आप एक नॉन जीरो नंबर यानी अचर से गुना कर सकते हो। अब देखिए तीसरा पॉइंट वही कि किसी भी किसी भी कॉलम्स में यानी स्तंभ में किसी भी कॉलम में एक नॉन जीरो नंबर से गुना करके किसी दूसरे कॉलम में जोड़ा या घटाया जा सकता है। कहने का मतलब ये हुआ, मान लीजिए कि आप C1 में चेंजिंग कर रहे हैं तो C2 के 4 गुना को जोड़ रहे हैं, देख सकते हैं। C2 के 4 गुना को C1 में जोड़ रहे हैं, अर्थात किसी कॉलम्स में एक अचर संख्या से गुना करके दूसरे कॉलम में जोड़ा या घटाया जाए। जैसे आप जोड़ सकते हो वैसे घटा भी सकते हो। कहने मतलब ये हुआ, चेंजिंग तो हो रहा है बाबू C1 में, C2 में नहीं। तो C2 को जो कहते हो लिख दीजिए 2 4। अब C1 में चेंजिंग हो रहा है, तो क्या चेंजिंग हो रहा है बताइए। C1 में C2 के 4 गुना को जोड़ रहे हैं। C2 आपका ये है, इसके 4 गुना को इसमें जोड़ रहे हैं, इसके 4 गुना को इसमें जोड़ रहे हैं। बताइए इसका 4 गुना करते हैं 8, इसमें जोड़ दीजिए, 8 है 1 9। इसका 4 गुना बाबू कितने हैं, 4 चौक 16, इसमें जोड़ दीजिए, 16 3 19, ठीक है। आप उसी टाइप से आप C2 में भी चेंजिंग कर दीजिए। C2 में आप C1 के गुना को जोड़ रहे हैं, ठीक है। C2 तो आपका ये है, ठीक है बाबू। C3 के तिगुना को जोड़ रहे हैं, C3 के तिगुना को कहाँ जोड़ रहे हैं, C2 में। बताइए C3 का तिगुना इसमें जुड़ाएगा, C1 ना, इसका तिगुना इसमें जुड़ा रहा है, इसका तिगुना इसमें जुड़ा है, इसका तिगुना 3 प्लस 2 5, इसका तिगुना 12, इसमें जोड़ दीजिए, 12 5 17, इसका तिगुना 7 या 21 और इसको इसमें जोड़ रहे हैं, 21 8 कितना होगा बाबू 29, ठीक है। इस टाइप से आपने सीखा कि कैसे मतलब
रो और कॉलम्स में चेंजिंग किया जाता है। तो एक बार फिर से रिपीट कर दूं, पहला रो का देख लीजिए। रो का पहला पॉइंट देखिए, किसी भी दो रो को परस्पर आप इंटरचेंज कर सकते हो, बदल सकते हो, और किसी भी रो में एक नॉन जीरो नंबर से गुना कर सकते हो। और तीसरा पॉइंट है, किसी भी रो में एक नॉन जीरो नंबर से गुना करके दूसरे किसी रो में जोड़ा या घटाया जा सकता है। और जो स्टेप आपने रो में पढ़ा है वही कॉलम्स है, वो भी सुन लीजिए। किसी भी दो कॉलम्स को परस्पर आप बदल सकते हो, और किसी भी कॉलम में एक नॉन जीरो नंबर से गुना कर सकते हो, और किसी भी कॉलम्स में एक नॉन जीरो नंबर से गुना करके किसी दूसरे कॉलम में आप जोड़ या घटा सकते हो। ठीक है, और इसी पॉइंट के सहारे आप नेक्स्ट चैप्टर का जो ऑपरेशंस होगा, जो संक्रिया होगा इरिवर्सिबल मैट्रिक्स पर, आप उसको सॉल्व कर पाएंगे। यदि इसको समझने में यदि इसमें आपको त्रुटि है तो आप कभी भी इरिवर्सिबल मैट्रिक्स नहीं निकाल सकते हो। इसलिए आप लोग से रिक्वेस्ट करता हूं कि मैंने जो भी बताया है आप थोड़ा भी माइंड इस पर अप्लाई कीजिएगा, तो मैं इस बात का 100% गारंटी लेता हूं कि ये आपको समझ में आएगा। और जब ये आपको समझ में आएगा तो नेक्स्ट जो चैप्टर है, मतलब जिस चैप्टर का थ्योरी है वो चैप्टर आपको 100% समझ में आएगा। तो आज इतना ही, और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे इरिवर्सिबल मैट्रिक्स निकाला जाता है।